हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 10th लेसन नंबर 8 जल संसाधन के अंतर्गत पिछली बार अपन ने राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की दो रूप देखे थे, बावड़ी, तालाब और झीलें। यहाँ तक अपन पढ़ लिए थे। आज अपन देखेंगे नेक्स्ट रूप, देखेंगे नाड़ी। नाड़ी सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है। किसका? तालाब का छोटा रूप, जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश रूप से पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। नाड़ी में रेतीली मैदानी भाग में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है नाड़ी। इसमें छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा होता है। इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाकर नाड़ियों को गहरा किया जाता है। ये प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत रहा है। तो यह प्रश्न बन सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में नाड़ी कौन से क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना गया है? पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या और पशुओं और वन्य जीवों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत रहा है। नेक्स्ट वो है टांका। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तथा जल संरक्षण स्रोतों, जो कि प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। ये भी कहाँ बनाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। इसके ऊपरी भाग को पत्थरों तथा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। इसमें घरों की छत तथा आगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इसके आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है, जिससे जल का रिसाव व तली में कटाव नहीं को रोका जा सके। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टाँकों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है जोहड़। शेखावटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। जोहड़ कहाँ का साधन है? शेखावटी और हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का मुख्य साधन है। इसका रूप सामान्य टाँके के समान ही होता है, परंतु इसकी ऊपरी भाग टाँके से बड़ा और गोलाकार तथा खुला होता है, जिसमें बहते हुए वर्षा जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ये जोहड़ पशुओं तथा मानवों के लिए पेयजल का उत्तम स्रोत होते हैं। बेरी या छोटी गोई, ये पश्चिम राजस्थान में तालाब तथा खड़ी में आगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है। इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है, जिसमें भूमि के जल रिस कर आता रहे। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। किसको? बेरी या छोटी कुई को। राजस्थान में बेरियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाती है। ये भी प्रश्न बनता है, राजस्थान में बेरियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो 2 जिले, बाड़मेर व जैसलमेर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट खड़ीन। खड़ीन के बारे में अक्सर प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से देखें। खड़ीन क्या है? तो खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन की एक तकनीक है। याद रखें, कहाँ के? जैसलमेर। मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण एवं प्रबंधन की एक तकनीक है, जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसे पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों तक कच्ची तथा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को दीवार की एक भाग से निकाल दिया जाता है, जिससे इसमें लगते हुए दूसरे खड़ीन को जल मिल सके। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण तथा मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसे रबी तथा खरीफ की दोनों फसलें आसानी से पैदा होती है। इसके किनारों तथा आगोर पर बनी बेरिया से ग्रीष्मकाल में पेयजल मिलता रहता है। वस्तुतः राजस्थान में जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन परंपरागत रहा है, क्योंकि अकाल और सूखे की आशंका यहाँ पर हमेशा बनी रही है। इस कारण स्थानीय जनता तथा शासकों ने वर्षा जल की एक एक बूंद को सहेजकर अधिकतम उपयोग की मानसिकता से इन विभिन्न तरीकों को जन्म दिया है। नेक्स्ट है जल स्वावलंबन। वर्तमान में भूमिगत जल, गिरते जल स्तर एवं स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा
तथा बांधों में बढ़ती मिट्टी की गाद तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। साथ ही बढ़ती जनसंख्या से ही जल की बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर हो गया। इस कारण भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम आरंभ किया। अंडरलाइन करना है इसको। भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम किया इस कमी को दूर करने के लिए? जल क्रांति। और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंधन किया जाना है। सामान्यतः जल का प्रबंधन तथा संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे में नाली, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहड़, बेरी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया। ये जल स्रोत तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे, जो कि लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करती थी। वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत तथा जल के उपयोग को व्यवस्थित करना तथा वर्षा जल को स्थानीय स्तर पर संरक्षित करना समुचित प्रबंधन है। इसमें इन परंपरागत स्रोतों का स्थानीय स्तर पर पुनर्विकास करके उनका सिंचाई तथा अन्य कार्यों में भूमि उपयोग किया जाए। साथ ही स्थानीय स्तर पर वर्षा जल व भूजल का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि जिससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्रों को प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना है। इस योजना में भूजल स्तर में वृद्धि व गुणवत्ता में सुधार करने का साथ साथ प्राचीन स्रोतों जैसे कुएं, तालाब, नाली तथा लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। इसमें पंचायत स्तर पर नालियों, तालाबों व कुओं की खुदाई तथा इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना है तथा इन जल स्रोतों से जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति के मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य किया जाना है। इस अभियान की अवधि 4 वर्ष होगी, जिसमें राज्य द्वारा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर 21,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी ग्रामीण, भारतीय व स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल ग्रहण क्षेत्र के उपचार, जिसमें डीप कंटिन्यूअस कंटूर, ट्रेचेज, स्ट्रिगर्ड, फार्म, पॉन्ड, मिनी परकोलेशन टैंक, संकन, गली पिंड, खड़ीन, जोहड़, टाँका निर्माण करना है। श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट, मिट्टी की चेक डैम एवं जल संग्रहण ढांचा, नाला स्थिरीकरण के कार्य करना है। इसके अलावा माइनर इरिगेशन टैंक की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य, जल स्रोतों को नालों से जोड़कर चारागाह विकास, वृक्षारोपण कार्य, कृत्रिम भू जल संरक्षण, कृत्रिम भू पुनर्भरण संरचनाओं की पुनर्जल भरण कार्य एवं फसल उद्यानिकी में उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देना है। साथ ही ग्रामीणों में इस जल स्रोत के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाए रखने के उद्देश्य से इसकी महत्वता का प्रचार प्रसार विभिन्न नुक्कड़ नाटकों और मेलों और रैलियों के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये लेसन पूर्ण हुआ। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जिसको आपको करना है। खड़ीन क्या है अभी बताया अपन ने, कहाँ पर? जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जल संग्रहण एवं प्रबंधन की एक विधि है, इसको समझाना है। इसकी बनावट, जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में आपको लिखना है। राजस्थान में जल संरक्षण के विभिन्न रूपों का वर्णन करना है। कितने रूप देखे अपन ने जल संरक्षण के? 7 रूप देखे। उन 7 रूपों को लिखना है क्रमशः और उनका 1-2 लाइन में वर्णन करना है। धन्यवाद।